Good morning to all of you, my dear student. Pay attention. Today, what I will teach. I will teach today class 9th, lesson number 4, atomic structures. इसमें हम आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक इसमें बता चुके हैं। ये इस लेसन का लास्ट वीडियो है, ठीक है ना। और तो इसमें हम आप लोगों को आज फर्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटम के अंदर जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया, आप लोग बता दिए। मॉडल भी बताया जा चुका है, थॉमसन का मॉडल फेल्योर हुआ, रदरफोर्ड मॉडल दिए, उसमें कुछ फॉल्ट थे, बोहर्स मॉडल दिए, बोहर्स का मॉडल दिया गया, आप लोग बता दिया गया है, ठीक है ना। इसी आर्डर में आज हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को कि एटम के अंदर जो ऑर्बिट होता है, बोहर्स ने जो मॉडल दिया है उसके बेस पर, उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो फीलिंग, इलेक्ट्रॉन कैसे फील होते हैं, ठीक। तो जैसे कि बोहर्स मॉडल में हम लोगों ने पढ़े हैं कि एटम के सेंटर पार्ट में पॉजिटिवली न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। उस न्यूक्लियस के अराउंड जो एम्प्टी प्लेस होता है उसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिट्स होते हैं, जिसको हम सीरियल वाइज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस जो है कि ऐसे हम जानते हैं। उन ऑर्बिट को मेन एनर्जी लेवल कहते हैं। उन ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है। उसमें रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी लेवल के सेल में ही रिवॉल्व करते हैं। तो उसको हम मेन एनर्जी लेवल को स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। और स्मॉल n की वैल्यू इफ़ n इक्वल 1 तो फर्स्ट सेल होगा की, क्या होगा, फर्स्ट सेल की होगा। n इक्वल वो जो मेन एनर्जी लेवल है, जिसे बोर्ड्स ने दिया था, आप लोगों को ध्यान होगा कि ये होता है आपका न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल हो गया कि, नेक्स्ट हो गया L, फिर हो गया आपका KLM, इसके बाद हो गया KLMN, ऐसे दिया गया था। तो ये जो सेल है इसको हम मेन एनर्जी लेवल n से इंडिकेट करते हैं। n की वैल्यू 1 मतलब कि फर्स्ट सेल, n की वैल्यू 2 मतलब कि सेकेंड सेल L, यदि n की वैल्यू 3 होती है तो थर्ड सेल M, यदि n की वैल्यू 4 होती है तो फोर्थ सेल N। ये होते हैं KLMN सेल होते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका स्कीम बोर और बरी ने दिया है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अकॉर्डिंग टू बोर बरी स्कीम, फर्स्ट ये कहता है कि इन एवरी सेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलअप इज 2n स्क्वायर। किसी भी ऑर्बिट में, सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों के नंबर कितने फिलअप किए जा सकते हैं, तो 2n स्क्वायर से अधिक नहीं फिलअप होते हैं, ठीक है ना। तो वेयर 2 इज द डिजिट, n इज द नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4। तो इस फॉर्मूले से यदि हम फर्स्ट सेल k की बात हम करते हैं तो k की वैल्यू कितनी होती है, k के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है, क्लियर है। यहाँ पर k के लिए तो यहाँ पर हम रख देंगे 2, k के लिए 2, और n की वैल्यू कितना रखेंगे, 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। मीन्स फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिलअप कर सकते हैं, इससे अधिक इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं भरा जा सकता है। अब इसी तरह से सेकेंड है यदि L, तो L के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो अब फॉर्मूले के अनुसार 2 और n की जगह पर कितना रखेंगे हम, तो L के लिए
n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे। 4 अब 4 2 जा 8 मीन्स सेकेंड नंबर इलेक्ट्रॉन L में मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। जस्ट लाइक थर्ड सेल KLM, थर्ड सेल क्या है M है, तो M में भाई हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, तो इस फॉर्मूले से 2 n के जगह पर अब M के लिए n की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हम जो है कि थर्ड सेल में फिलअप कर सकते हैं। जस्ट लाइक फोर्थ सेल के लिए L, अब इसके लिए भाई लगाइए 2, n के लिए 4 होगा तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 2 जा 32। तो ये जो है कि आपका स्कीम है इलेक्ट्रॉनों का फिलअप होने का। ठीक, तो फर्स्ट स्कीम का फर्स्ट पॉइंट ये है कि किसी भी सेल में मैक्सिमम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन ही फिलअप कर सकते हैं। सेकेंड में कह रहा है कि फर्स्ट में हम इसके अकॉर्डिंग 2 और उसके बाद सेकेंड में इसके अकॉर्डिंग हम कितना फिलअप करेंगे 8। अब थर्ड में हम डायरेक्ट 18 नहीं फिलअप करते हैं। सेकेंड नंबर रूल क्या कहता है कि यदि हमें थर्ड में इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं किसमें, जैसे फर्स्ट में तो 2 K में, सेकेंड L में 8 KL, थर्ड नंबर M में हम 8 फिलअप करेंगे। 8 से एक्सेस फिलअप तब तक नहीं करेंगे जब तक कि KLMN फोर्थ नंबर N में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप ना हो जाए। तो इस स्कीम के अनुसार फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 8 और फोर्थ में दी रेस्ट बचता है तो 2 फिलअप करेंगे और 2 फिलअप करने के बाद अब इसमें 2 से एक्सेस नहीं करेंगे कब तक, जब तक कि इसमें 18 ना हो जाए। ठीक है ना, तो यही स्कीम है। फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 8 फिलअप करेंगे, उसके बाद वहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पहले 4 में फिलअप कर लेंगे, उसके बाद इसमें अब इसके नंबर इंक्रीज करते हैं। कब कितने तक 18 तक, जब 18 हो जाएगा फिर रेस्ट बचता है तब जो है कि फोर्थ वाले में फिलअप करते हैं। यही स्कीम है बर्बरी का। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कैल्शियम का, देखते हैं कैल्शियम Ca, ठीक है, इसका वेट होता है 40 और नंबर होता है 20। मीन्स इसमें Z इक्वल कितना हो गया 20। एटॉमिक नंबर Z हम मॉर्निंग बताए थे कि Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल आर द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर, और Z से इंडिकेट करते हैं। तो ये नीचे जो लिखा गया है ये एटॉमिक नंबर को शो करता है और ये ऊपर जो लिखा गया है एटॉमिक वेट को। तो एटॉमिक वेट भी बताए थे। एटॉमिक वेट क्या होता है, तो एटॉमिक वेट द सम ऑफ टोटल प्रोटॉन प्लस टोटल न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक मास, और कैपिटल A से इंडिकेट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक वेट 40। तो Z इक्वल होता है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी यदि Z 20 है तो इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा और प्रोटॉन भी 20 होगा। ये हो गया वेट 40। तो A इक्वल हम लोग पढ़े हैं N टोटल न्यूट्रॉन प्लस टोटल प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन इक्वल A माइनस
मीन्स कितना 40। और प्रोटॉन कितने हैं भाई हमारे पास, तो ये है जितना नंबर होता है एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर -20 मीन्स न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे 20 हो जाएंगे। तो प्रोटॉन भी 20, इलेक्ट्रॉन भी 20 और न्यूट्रॉन भी 20। अब हम इस 20 नंबर इलेक्ट्रॉन को बोरबरी स्कीम से कैसे फिलअप करेंगे देखते हैं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब आइए, तो बोरबरी के स्कीम के अकॉर्डिंग पहला जो है कि हम सेल बना लिए। एन कितने हमारे थे 20, पी कितने थे 20, डिक्लेरेशन फॉर फिलअप कर दिया। अब 20 नंबर में फर्स्ट सेल में के में कितने जाएगा 2, एल में 8, एम में कितने रेस्ट बच रहा है, ये 10 हो गया, 10 और बचे। तो हम एम में डायरेक्ट 10 नहीं फिलअप करेंगे, आपको बताए हैं पहले इसमें 8 फिलअप होगा, ठीक। और यहीं पर इसको स्टॉप करके अब देखते हैं लास्ट वाले में, पहले इसमें से 2 फिलअप कर लेंगे। तो इसमें 2 फिलअप कर ले, अब कुछ नहीं बचा। यदि बचता तो अब फिर इसमें नहीं फिलअप करते, इसमें फरते कब तक 18 तक। तो अब फर्स्ट सेल में आप भर लीजिए कितने हैं 2, तो 2 दिखा देंगे। सेकेंड नंबर सेल बनाएंगे, सेकेंड में कितना है भाई 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड नंबर में इसमें भी 80 फिलअप करना है, 1 2 3 4 6 7 8 हो गया। और लास्ट वाला में अब आ जाइए आप 1 2। तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ बोरबरी स्कीम। क्लियर है। इसी तरह से और भी सब एलिमेंट का हम लोग क्या करते हैं फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, हमारा टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो पहले वैलेंस सेल हम लोग जानेंगे। वैलेंस सेल क्या है, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम इज नोन एज वैलेंस सेल। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which present in outermost cell is known as वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट सेल होता है, बाहर का सेल, उसी को हम वैलेंस सेल बोलते हैं। और उसमें जो भी नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। वैलेंस सेल क्या है भाई, तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल को हम वैलेंस सेल कहते हैं और उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर। अगला हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन एटॉमिक वेट, दैट इज नोन एज आइसोटोप्स। कह रहा है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन एटॉमिक वेट इज नोन एज आइसोटोप्स। कह रहा है कि एक ही एलिमेंट के वे एटम्स जिनके नंबर क्या हो सेम हो, नीचे नंबर शो किया जाता है, ऊपर वेट शो किया जाता है, तो जिनके नंबर क्या हो सेम हो बट जिनका वेट डिफर हो, ऐसे
एटम्स को बोलते हैं आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ध्यान से क्या है, प्रोटियम, सेकेंड ड्यूटेरियम और थर्ड ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन के, ये तीनों ही आइसोटोप्स हैं, बट इसमें देखिए नंबर 1 1 1, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन एटॉमिक वेट। ये वेट कैसे डिफर होता है भाई, तो क्योंकि इसमें यदि 1 नंबर है तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, यदि इलेक्ट्रॉन 1 है तो प्रोटॉन भी 1 होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 1 है तो प्रोटॉन भी इसमें 1 होगा, बट 1 इसमें एक 2 दिखा रहा है, क्या है वो, तो न्यूट्रॉन है। मीन्स प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं रहते हैं, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होगा और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होगा। तो ये आइसोटोप्स का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होने से एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आइसोटोप्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। किसके कारण, चेंज इन नंबर ऑफ ओनली न्यूट्रॉन। अब आइसो बार है, आइसो बार, अब इसका अपोजिट है, इसमें था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है तो नंबर सेम होगा बट डिफर इन एटॉमिक वेट। अब ये कह रहा है आइसो बार, देखिए ये क्या कह रहा है, आइसो बार कह रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब डिफरेंट एलिमेंट है तो इन लोग एटॉमिक नंबर तो डिफर होगा ही, बट सेम एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट क्या होगा, सेम होगा। ऐसे एटम्स को बोलते हैं आइसो बार। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे उसके एटॉमिक नंबर डिफर होगा ही, बट एटॉमिक वेट सेम हो जाता है, तो ऐसे एटम्स के ग्रुप को बोलते हैं हम आइसो बार। क्लियर है, नो सस्पिशन। तो आइसोटोप हो गया, आइसो बार हो गया, ये आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम क्या है, ये आइसो बार है क्योंकि नंबर सेम है, अवे 40। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आपका आयनिक बॉन्ड। पहले भी हम लोग बता चुके हैं और फिर भी एक बार देखिए लास्ट में, आयनिक बॉन्ड बताए थे कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 अपोजिट आयन मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। द कंपाउंड which formed by ionic ions is known as ionic compound। तो आयनिक बॉन्ड क्या है, तो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एलिमेंट बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एलिमेंट बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना। तो इस प्रकार के बॉन्ड के फॉर्मेशन में, जैसे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक बॉन्ड में एक एलिमेंट की कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और दूसरे की कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है ना। तो जिसको लूज करने की होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, जिसकी गेन करने की होती है वो गेन करता है और वो निगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। फॉर दिस 2 अपोजिट चार्ज आयन पॉजिटिव एंड निगेटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड
बाउंडेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो कैसे बॉन्ड हुआ भाई? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। इसे एक कंपाउंड है आपका सोडियम 11 है। अभी हम बताए थे आप लोग स्कीम, फर्स्ट में कितने इसमें हो जाएगा 2, सेकेंड में 8 और लास्ट में 1। 11 है तो 2 8 1, जस्ट लाइक क्लोरीन है 17 है 2 8 7। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब एक क्वेश्चन आप लोग माइंड में आ रहा होगा कि क्यों ये 1 इसको लूज करेगा और क्यों ये 1 गेन करेगा। तो आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा बहुत आप लोग हिंट कर दे रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ट्राई टू मेंटेन इट्स आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन। सभी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मेंटेन करना चाहता है टू एक्वायर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए एवरी एलिमेंट ट्राई टू मेंटेन इन आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन। इसे आर्कटिक रूल बोलते हैं। सभी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। उसी ऑर्डर में वे या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या लूज करते हैं या शेयर करते हैं, और यही सब प्रोसेस लूज, गेन या शेयर से ही एलिमेंट एक दूसरे से बॉन्डेड हो जाते हैं, अब जिससे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें भाई देखिए, अब Na के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तो 7 इसको मिलना इम्पॉसिबल है। इसलिए ये करता क्या है कि इजीली पैटर्न से अब 1 को इजीली ये रिलीज कर देता है। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने बच जाते हैं? 8 हो जाते हैं ना, 8 स्टेबल हो जाता है। जस्ट लाइक अब क्लोरीन में भाई 2 8 7। अब ये 7 इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 1 ले लेगा तो हो जाएगा, और नहीं तो 7 को लूज कर देगा। तो 7 लूज करने में इसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा इसका लॉस होगा। तो ये इजी पैटर्न क्या करता है कि ये 1 लूज कर देता है सोडियम, और लूज करने के बाद सोडियम बनाता है Na+, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1 लूज करेगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 लूज करेगा तो 1 इसने लूज किया, 1 पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ये 1 गेन कर लिया तो ये 1 नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हो गए? 2 8। क्लियर? इसमें कितने हो जाएंगे? 2 8 8, क्योंकि इसका एक ले लिया, जो दिया उस पर पॉजिटिव और जो लिया उस पर नेगेटिव। और फॉर दिस NaCl आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? तो आयनिक बॉन्ड क्या है भाई? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एलिमेंट बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया और दूसरे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इससे ये बॉन्ड बन गया सोडियम क्लोराइड के बीच में आयनिक बॉन्ड। जस्ट लाइक एक होता है कोवलेंट बॉन्ड। इसमें तो कंडीशन ये है कि एक कैपेसिटी लूज करने की हो और दूसरे क्या हो? गेन करने की हो। बट कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें लूज करने की कैपेसिटी नहीं होती है, दोनों में गेन ही करने की कैपेसिटी होती है। लूज नहीं कर सकते हैं, तो जब लूज नहीं करेगा तो भाई 1 कम जो पार्टनर है वो भी नहीं लूज करेगा और दूसरा वाला है वो भी लूज नहीं करेगा। तो इसमें बॉन्ड बनेंगे कैसे? तो शेयरिंग होती है, उसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एलिमेंट बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से 2 एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एलिमेंट बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो 2 एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। यदि 1-1 की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन है,
इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी है एक है, दोनों शेयर कर लिए तो इसके बीच में ये बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड। तो व्हेन एलिमेंट शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म सिंगल बॉन्ड। अब ये ऑक्सीजन है, दो की शेयरिंग कर लिया। ये क्रॉस से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, इसमें भी 6 दिख रहा है और ये डॉट, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। 8 कंप्लीट करने के लिए ना ये जो है लूज कर सकता है और ना ये लूज, तो ये दो का क्या कर देंगे, शेयरिंग करेंगे। तो शेयरिंग करेंगे तो शेयर करेंगे तो देखिए इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। शेयर के इलेक्ट्रॉन ये भी यूज करता है और शेयर के इलेक्ट्रॉन ये भी यूज करता है। तो इस तरह से दो का शेयरिंग हुआ तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। क्लियर है ना। इसी तरह से यदि ये 3 का शेयरिंग करते हैं, जैसे 1 2 ये क्रॉस वाला इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शो करता है और डॉट वाला इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शो करता है। अब कहते हैं कि भाई क्रॉस इसमें कितना जो है, तो नाइट्रोजन कितना होता है 7 होता है ना, तो फर्स्ट सेल में 2 चला जाता है। हम पहले ही बताए हैं कि यहाँ पर जो भी दिखाएंगे आउटर मोस्ट सेल का, तो नाइट्रोजन का 7 होगा तो फर्स्ट में 2 जाएगा तो लास्ट में कितना होगा 5, तो 5 दिखाते हैं। ये क्रॉस 3 और 2 5, इसमें भी 5 दिखाते हैं, डॉट से 3 2। और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करते हैं, भीतर वाले नहीं। तो इसका 3 और इसका 3 शेयरिंग हो गया कितने का 3 का, तो ये हो गया 3 3 जा 6 और 2 8, ये भी अपना काम चलाएगा, 8 हो जाएगा। और ये भी अपना ये 2 इधर है और 3 2 जा 6 ये भी अपना। तो 3 का शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। 1 की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड, 2 की शेयरिंग हुई तो डबल बॉन्ड और 3 की शेयरिंग हुई तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या हुआ, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एलिमेंट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। और जिस कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है उस कंपाउंड को कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। और इसी के साथ ये लेसन फिनिश होता है और आपका जो है कि केमिस्ट्री लेसन फिनिश हो गया। ठीक ना। अब यदि आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगा तो इसको रिवाइज कराया जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग यदि मिलते हैं फिर आप लोग चैनल पर, तो रिवीजन के साथ यदि आप लोग कोई टॉपिक छूटा हो, ठीक ना, तो हम अब केमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। और इस जो छूटे हुए टॉपिक को रिवीजन बढ़िया से पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रिवीजन में जो छूटे हुए चीज़ आपको मिले और विधिवत मिले। तो क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कीजिएगा, ताकि हम और जो है कि एनर्जेटिक तरीके से आप लोगों को फिर से बताएंगे। और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स।